कोरोना के बाद अब इंदौर शहर दोबारा अनलॉक हुआ है और अनलॉक होने के बाद जो इंदौर की प्रसिद्ध दुकानें हैं 56 दुकानें वो अब दोबारा से खुलने लगी है। वहाँ पर लोग चाट चौपाटी के जो शौकीन थे वो जाने लगे हैं, लेकिन वहाँ पर बैठने की फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो है इंदौर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ से सिर्फ पार्सल सुविधा ही अभी मुहैया करवाई जा रही है। छप्पन शुरू हुआ है, किस प्रकार से ग्राहकों की आवाजाही दिख रही है और क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है? नियमों में बदलाव पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार जो नियम है वो ग्राहकों के ऊपर भी मतलब लागू किए गए हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 56 के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई नो ईटिंग जोन कर दिया है तो उस केस में कस्टमर को भी चालानी कार्रवाई करने की प्रावधान दिया है जैसे, तो उससे काफ़ी असर रहेगा, क्योंकि पहले जो नियम थे उसमें व्यापारी के ऊपर बोझ आता था उस चीज़ का, और अभी कस्टमर को भी थोड़ा सा रहेगा कि इसका नियम का उल्लंघन नहीं करना है करके। अब चूँकि आज से 56 शुरू हुआ है, ग्राहकों की आवाजाही शुरू होने वाली है जी। टेक अवे और होम डिलीवरी का सिस्टम चालू है। अब 56 एक ईटिंग जोन, मतलब यहाँ पर ही लोगों को काफ़ी बैठ कर खाना पसंद करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप, क्या कुछ ग्राहकों में फ़र्क पड़ेगा इस पर? ग्राहकों में फ़र्क जो पड़ना है ग्राहकी में वो तो टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये भी ज़रूरी है कि हम भीड़ इकट्ठी ना होने दें बाज़ार में, और हमारी आपकी सभी की सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय तो सही है। पर टेक अवे तो है ही, कस्टमर आ रहे हैं, नियमों का पालन भी हो रहा है, मार्केट में नियमों का पालन कराने की कोशिश भी कर रहे हैं हम लोग, और पहले से देखा जाए तो अभी कस्टमर्स के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ गई है, जागरूकता है, तो वो भी सहयोग काफ़ी कर रहे हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। आपका परिचय? कश्यप ठाकर, विजय चाट हाउस। आमजन के लिए की गई है अभी जैसा कि कलेक्टर महोदय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। निर्देशों में स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठकर नहीं खाएगा। 56 दुकान के 100 मीटर के एरिया में यदि कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर खाते हुए पाया जाता है तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा इसको नो ईटिंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा उपलब्ध है, उसी के माध्यम से लोगों को नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। यहाँ बैठकर 100 मीटर की परिधि में किसी को भी खाने की इजाज़त नहीं है। देखा जाता है कि शाम को बड़ी संख्या में युवा वर्ग यहाँ पर उपस्थित रहता है, जो भीड़ का कारण है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी शाम की? हमने 56 दुकान फूड जोन के जो अध्यक्ष हैं गुंजन शर्मा जी, उनके साथ मिलकर थोड़ी व्यवस्था करी है। यहाँ पर उनकी तरफ से जो उनके प्राइवेट गार्ड हैं, उसके अलावा हमारे निगम के दरोगा एक टीम बनाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो आते हैं उनको समझाइश के तौर पर मास्क लगाने के लिए और यहाँ बैठकर न खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा के बारे में बताया जाता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम और 56 दुकान के जो प्राइवेट गार्ड हैं दोनों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। अभी तक कोई चालानी कार्रवाई किसी प्रकार की गई है? 56 दुकान पर ज़्यादा अव्यवस्था देखने को भी नहीं मिली है। संज्ञान में आते ही समझाइश दी जाती है। प्रयास ये रहता है कि पहले समझाइश से व्यक्ति मान जाए, यदि व्यक्ति नहीं मानता उसके बाद चालान की कार्रवाई भी की जाती है। आपका परिचय? मैं अनुज जैन, सहायक CSI, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जोन 9। कि थोड़ा सा कम ग्राहक होता है सोमवार के दिन, पर फिर भी अच्छा है, क्योंकि लगभग 64 दिनों के बाद में जब 56 के स्वादिष्ट पकवान आदमी को मिलने लगे हैं तो भले ही वो पार्सल में मिले, पर मिलना एक सबसे बड़ा काम था। और वैसे हम दूसरा एक देखें तो स्ट्रीट फूड का जो फूड है वो ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट खाने का होता है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि आप घर ले जाके नहीं खा सकते, कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि बाज़ार में खाना ही उसके साथ में कंपलसरी है, पानी पूरी, दही पूरी, बेंजो वगैरह। बट फिर भी काफ़ी अच्छा रुझान है, और हम प्रशासन के इस आदेश को भी सिरोधार्य करते हैं, क्योंकि जो पहले आदेश था उसमें क्या होता था कि अगर ग्राहक यहाँ पर खा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी दुकानदार की हो जाती थी। अब जो नए आदेश हैं उसमें जिम्मेदारी ग्राहक की भी है, क्योंकि अगर खाता हुआ पाया गया तो ग्राहक का स्वयं का भी 500 रुपये का चालान है। दुकानदार का तो है ही, दायित्व हमारा तो है ही, पर हमारा उसके साथ में ग्राहक का भी दायित्व है, और उस दायित्व को निभाते हुए हमने सभी जगह बोर्ड लगा दिए हैं। लाउड स्पीकर से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं
कि भैया आप लोग को यहाँ पे नहीं खाना है, आप पार्सल ले जाइए, घर ले जाके खाइए, और ये संक्रमण को रोकने का एक सबसे उचित तरीका है। आपका परिचय? गुंजन शर्मा, 56 दुकान व्यापारी संघ अध्यक्ष।